दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। करीब 78,000 करोड़ रुपए के इस बजट में दिल्ली के विकास के लिए कई नई योजनाएं शामिल की गई है। आपको बता दें कि इस बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ का निस्तारण, 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला बसें, मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं सहित तमाम ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली का विकास और दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाओं को शुमार किया गया है। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि पिछले 8 सालों से उनकी सरकार दिल्ली के विकास के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली के लोगों की औसत आय देश में तीसरे नंबर पर है, यानी कि दिल्ली देश का वो तीसरा राज्य है जहां पर लोगों की आय सबसे ज़्यादा है। आपको बताते हैं इस बजट में क्या कुछ खास है और प्रत्येक सेक्टर पर सरकार ने किस तरह से फोकस किया है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पहली बार सदन पटल पर बजट का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार से बजट को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार एक दिन देरी से अपना बजट पेश कर रही थी। आपको बता दें कि इस बजट में 16,575 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा क्षेत्र को दिया गया है। सरकार ने कहा कि खेल परिसरों का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साल 2023-24 के लिए शिक्षा के बजट के लिए करीब 16,575 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह से दिल्ली सरकार ने इस बार कुल बजट का 21% सिर्फ शिक्षा के लिए ही प्रस्तावित किया है। कैलाश गहलोत ने बोलते हुए कहा कि 12 नए अप्लाइड लर्निंग स्कूल भी दिल्ली के अंदर अब शुरू किए जाएंगे। देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। इन स्कूलों के बच्चों को अपना कौशल दिखाने के लिए अवसर मिलेंगे। 12 नए अप्लाइड लर्निंग स्कूल जो शुरू होंगे उनमें 9वीं क्लास से ही बच्चों को दाखिला मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने सभी टीचिंग स्टाफ को टैबलेट देने की भी घोषणा की है। सभी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य टीचिंग स्टाफ को नए टैबलेट उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले सालों में 37 डॉक्टर अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए जाएंगे। ये सभी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलेटेड होंगे। इन स्कूलों के बच्चों को विदेशी भाषा यानी कि फ्रेंच, जर्मन, जापानी भी पढ़ाई जाएगी। सरकार ने अपने बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों ने बोर्ड में 98% का रिजल्ट पाया है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम के तहत 56 छात्रों ने पहले बैच में अपनी उद्यमिता स्वीकारते हुए बीबी और बीसीए जैसे कोर्सों में सीधा एडमिशन लिया। इतना ही नहीं, देशभक्ति पाठ्यक्रम से भी छात्रों के अंदर देश प्रेम की भावना उत्प्रोत कर रही है। 160 बच्चे दिल्ली के पहले आर्म फोर्स स्कूल में पढ़ रहे हैं जो जल्द ही सेनाओं में भर्ती होंगे। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर बोलते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि 2 साल में तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत होगा। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट, दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट और मार्च 2024 तक भलसवा लैंडफिल साइट का अंत सुनिश्चित हो जाएगा। कैलाश गहलोत ने कहा कि हम डेडलाइन दे रहे हैं और करके भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर कूड़े का पहाड़ चुनाव में एक सबसे अहम मुद्दा था और आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच जाकर कहा था कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करना उनकी प्राथमिकता में से एक होगा। तो वहीं हर घर को सीवर से जोड़ने का अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाएगी। आपको बता दें कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें करीब 41% की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब यमुना के अंदर जो सीवेज गिरता है उसे कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के लिए मल्टी लेवल बस डिपो बनाने की बात की गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 2 आधुनिक बस टर्मिनल बनेंगे। 9 नए बस डिपो का निर्माण फिलहाल तेजी पर है। 1400 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे। इससे यात्रियों को बस शेल्टर में खड़े होने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इस बजट में बोलते हुए कहा कि राजधानी के अंदर मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान, मेट्रो और बसों को जोड़ती हुई मोहल्ला बसें बनेंगी। मोहल्ला बस छोटी सड़कों और गलियों में चलेंगी। ये बसें साइज में छोटी होंगी ताकि मुड़ने में कोई दिक्कत ना हो। कैलाश गहलोत ने इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है।
साथ ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी दिल्ली सरकार कई ही मुद्दों पर काम कर रही है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जिसका परिणाम ये होगा कि हर साल 4,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनेंगे। दिल्ली सरकार 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बनाकर दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था को सुचारू करेगी। निचले डेक पर वाहन और ऊपर वाले पर मेट्रो चलेंगे, जिससे जनता के करीब 121 करोड़ रुपए बचेंगे। इसके लिए सरकार ने 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली की सभी सड़कों को धूलमुक्त बनाने के लिए सरकार एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकल का भी इस्तेमाल करेगी। दिल्ली के सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेशन के लिए सरकार ने इस बजट में 10 साल का एक खाका तैयार किया है। कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है। अब सरकार घर घर जाती है और सुविधा देती है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। इसी ने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। बारापुरा फ्लाईओवर का तीसरा चरण जल्द पूरा होगा। साथ ही 8 साल में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़क और पुल बनाए हैं। पिछले 8 साल में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क भी 2 गुना हो गया है। 2015 से अब तक 193 किलोमीटर दिल्ली के अंदर मेट्रो नेटवर्क बढ़ा है। साथ ही स्टेशन की संख्या अब 286 हो गई है। दिल्ली में फिलहाल 7,400 के करीब बसें हैं, जो इतिहास में सबसे अधिक है। हेल्थ सेक्टर के लिए 9800 करोड़ रुपए, दिल्ली के अंदर 100 नए मोहल्ला क्लिनिक, यमुना की सफाई के लिए 6 एक्शन पॉइंट पर काम करना, दिल्ली के अंदर 3 वर्ल्ड लेवल के ISBT की स्थापना, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन्हें आज कैलाश गहलोत ने अपने बजट भाषण के दौरान रखा और ये दावा किया कि इस बजट से न सिर्फ दिल्ली का आर्थिक विकास होगा, बल्कि दिल्ली का चेहरा भी बदल जाएगा। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत ने पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर अपना बजट पेश किया है और बजट की शुरुआत में उन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को मिस भी किया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।